जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शिवरात्रि, देखिए शिवरात्रि ऐसा पर्व है जो सभी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब शिवरात्रि है कब, देखिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि वो 1 तारीख की है 2 तारीख की। तो पहले तो ये समझते हैं कि शिवरात्रि होती कब है। देखिए शिवरात्रि का जो पर्व है वो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अब इसकी तिथि के बारे में जानते हैं कि ये 1 तारीख को यानी 1 मार्च की है या 2 मार्च की। तो शिवरात्रि कब की है, इस बारे में जानने के लिए पहले तिथि समझते हैं कि तिथि कब से कब तक है, यानी फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो स्टार्ट कब से है। देखिए तिथि के अनुसार जो 1 तारीख है यानी 1 मार्च को सुबह 3:15 से तिथि लग जाएगी चतुर्दशी की, जो कि अगले दिन यानी 2 मार्च को सुबह के 10 बजे तक है। अब क्या है, समझने वाली बात यह है कि शिवरात्रि यानी इसमें रात्रि का बहुत महत्व है। तो इसलिए जो 1 तारीख को यानी 1 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी, क्योंकि कहते ये हैं कि शिवरात्रि पे अगर चारों पहर की यानी कि रात के चारों पहर की हम अगर पूजा करते हैं तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो रात की अगर चारों पहर की पूजा करी जाए, यानी कि चारों पहर समझेंगे कि हाँ कौन से टाइम से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले पूजा विधि यानी पूरे दिन हमको क्या करना है। देखिए पूरे दिन आपको, जैसे सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, फिर आपको सुबह नहा धोकर स्नान कर कर आपको सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि भगवान शंकर को, शिव जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो सफ़ेद या पीले आपको वस्त्र पहनने हैं। शिव जी की पूजा किस तरह से करें, अब देखिए या तो आप शिवलिंग मंदिर जाइए, शिवलिंग पे, वरना आप शिव जी की पूजा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बाहर शिवलिंग, कई जगह मान्यता है कि शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता, पर ऐसा नहीं है, स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप अपने घर के आंगन में या किसी पेड़ के नीचे आप शिवलिंग स्थापित करिए और वहाँ पर जल अभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए उनको, और कच्चे दूध में जैसे थोड़ा गंगा जल मिलाकर, अगर वो गाय का दूध है तो बहुत अच्छा है, उससे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर कर आप शिव शिव का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रशेखराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इस तरह से करके आपको, मतलब भूखा नहीं रहना है। ऐसे होता है कि पूरे दिन भूखा रहना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको मंत्र जाप करना है, क्योंकि कहते ये हैं कि इस दिन सारे सकारात्मक ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दिन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। मंत्रों का जाप करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और सकारात्मक जब ग्रह का प्रभाव रहेगा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव से होगा, और शिव जी होते हैं बहुत भोले, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक बेलपत्र से, थोड़े से गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें 4 पहर का क्या विशेष महत्व है, देखिए ये तो आप पूरे दिन करिए। बेला जो है वो चीज़ होती है कि आप पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, अच्छे से दान पुण्य कर सकते हैं, बड़ों की सेवा कर सकते हैं, और शाम को आप व्रत को समापन भी कर सकते हैं। लेकिन 4 पहर का क्या इसमें विशेष महत्व है, देखिए शिवरात्रि यानी रात में अगर हम ये पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं चारों पहरों में, यानी 4 पहर कौन से होते हैं, 4 पहर यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन 4 चीज़ों पे ही आधारित होता है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि ये 4 चीज़ें अगर हमारे जीवन में बैलेंस हो जाती हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमको कोई कष्ट भी नहीं आता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए शिवरात्रि पे चारों पहर की आपको पूजा करनी चाहिए। अब ये पूजा जो स्टार्ट होगी यानी संध्या काल से, देखिए पहर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब कहते हैं कि चारों पहर आपको पूजा करनी है तो संध्या काल से, यानी कि शाम के टाइम जब प्रदोष काल शुरू होता है, यानी कि सूर्य अस्त के बाद का जो टाइम होता है प्रदोष काल शुरू हो जाता है, तभी से आप अगर पूजा स्टार्ट करेंगे और उसका विधि पूर्वक आप उसका मंत्रों से उच्चारण करेंगे उस टाइम अगर शिव जी का, तो आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ों की कोई कमी नहीं रहती है। क्योंकि हमको क्या करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बैलेंस करना है जीवन में। ऐसा नहीं है कि धर्म ही कर रहे हैं और धन के बगैर कुछ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम पूजा करेंगे तो बहुत शुभ है। वो मैं बताती हूँ कि आपको कब से शुरू करना है। देखिए पहला पहर जो होगा संध्या के टाइम, सूर्यास्त के बाद 6 बजे से 9 बजे का, यानी कि प्रथम पहर जो होगा 6 बजे से 9 बजे तक, उस समय अगर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, उस टाइम आपको दूध से अभिषेक करना है, यानी कि भगवान शंकर को दूध
चढ़ाना है, कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद अच्छे से मिलाकर फिर आपको गंगा जल से उनको अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। 108 बार आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। केवल शिव शिव ही कर सकते हैं, या कोई शिव जी की स्तुति अगर आप कर सकते हैं तो करिए। 6 बजे से 9 बजे तक आप जो करेंगे, अगर इसकी पूजा करेंगे तो आपका धर्म बैलेंस होगा। जैसे मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो उस टाइम धर्म आपका बैलेंस होगा। उसके बाद आता है दूसरा पहर, यानी 9 बजे से 12 बजे तक का पहर। 3-3 घंटे के पहर होते हैं। तो 9 बजे से 12 बजे तक कैसे करना है, तो 9 बजे से 12 बजे आपको दही लेना है, दही से अभिषेक करना है शिव जी का, और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है। बेलपत्र और ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन विशेष महत्व इस टाइम जो होगा वो दही का होगा। उसके बाद आप इस टाइम मंत्रों का जाप करें। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत शुभ रहता है। आपको एक तरह से धन की कभी संपदा जो है, धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। आप करके देखिए। फिर आता है तीसरा पहर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा पहर होता है, जो कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का होता है। तो ये अगर आपने कर लिया, 12 बजे से 3 बजे तक अगर आपने भगवान शंकर की प्रार्थना कर ली और मंत्रों का जाप कर लिया, अभिषेक कर दिया, तो बहुत अच्छा रहता है। इस समय आपको गाय के दूध से बना हुआ घी, उससे अभिषेक करना है और बाद में उसको अच्छे से गंगा जल से अभिषेक कर देना है। और इस समय अगर आप, इसका विशेष महत्व है, यानी कि आप तीनों पहर में से, चारों पहर में से अगर ये प्रहर का आप कर लेते हैं, यानी 12 बजे से 3 बजे तक का आप मंत्रों का जाप कर लेते हैं, भगवान की स्तुति कर लेते हैं, किसी भी तरीके से शिव जी की बहुत सारी स्तुति हैं वो कर लेते हैं, मंत्रों का जाप कर ले, तो आप जो काम से परेशान है वो आपका बैलेंस होता है। क्योंकि जैसे 4 मैंने बताए हैं, उसमें से जो काम का जो है वो जो बैलेंस हो जाना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका बैलेंस हो जाएगा। कहते ये हैं कि इस टाइम यानी 12 से 3 बजे तक जो योगी होते हैं, क्योंकि इस टाइम सब योग निद्रा में होते हैं, सब सो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान लगाते हैं तो बहुत जल्दी कनेक्शन होता है ईश्वर से। तो कोशिश करिए तीसरे पहर को वेस्ट ना जाने दीजिए और इस टाइम आप मंत्रों का जाप करिए। अब आता है चौथा पहर। चौथा पहर होता है 3 बजे से 6 बजे तक का, यानी ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय आपको क्या करना है, शहद से अभिषेक करना है, भगवान शंकर को शहद से नहलाना है। उसके बाद गंगा जल का उपयोग करना है, यानी उनका अभिषेक भी गंगा जल से करिए। उस समय एक तरह से ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो भगवान प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। तो इस तरह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि आखिरी जो है वो मोक्ष है। तो देखिए, आपको अगर अपने जीवन में ये चारों चीज़ें बैलेंस करनी है तो शिवरात्रि का से बड़ा पर्व कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर मोक्ष के दाता है। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जीवन में अगर आपको 4 चीज़ें बैलेंस करनी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो आपको शिवरात्रि पर ये चारों पहर आपको पूजा करनी चाहिए। और भगवान शंकर तो वैसे भी इतने बोले हैं, आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो मतलब इस दिन आप जितना आप मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सकारात्मक ग्रहों का, सकारात्मक ऊर्जा का इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो भगवान से कनेक्शन ज़रूर होता है और ईश्वर प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। और अगर बाई चांस आपके पास समय नहीं है या कोई दिक्कत है या कोई जॉब है जिस वजह से आप रात को आप नहीं पूजा कर पा रहे हैं, क्योंकि रात्रि का मतलब है कि शिवरात्रि का मतलब शिव की रात्रि, तो अगर इस टाइम आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम ये करिए, 12 से यानी तीसरे पहर का जो मैंने बताया है समय, 12 से 3 बजे तक से चाहे 5 मिनट या 10 मिनट भी आप निकालेंगे, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें आपको सॉल्व होती नज़र आएंगी। क्योंकि ये 4 चीज़ें ही अगर हमारे जीवन में बैलेंस हो जाएं तो बहुत शुभ रहेगा और हमारे जीवन में जितनी मुश्किलें हैं वो ख़त्म होती नज़र आएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और मतलब कोशिश करिए कि मंत्रों का जाप ज़रूर करिए। कि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। इस टाइम अमृत वर्षा होती है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन का यूज़ कर लेते हैं, इस रात्रि का यूज़ कर लेते हैं, इस रात्रि को आप मंत्रों का जाप कर लेते हैं, शिव जी की पूजा कर लेते हैं, कोशिश करिए सुबह के टाइम जब आप चौथे पहर की आप पूजा करने के बाद नहा धो के थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, दूध का दान करेंगे, किसी को भूखे को रोटी खिलाएंगे तो बहुत शुभ रहता है।
आपको ब्लेसिंग मिलती है और ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।